हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का टॉप क्वेश्चन लाया हूं, जो कि विभिन्न एग्जामों में 20 से अधिक बार पूछा गया है। इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, जो भी सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जा कर के सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो देख लें। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, मूलधन पे ब्याज मिलता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मूलधन पे भी ब्याज मिलता है और पिछले ब्याज का भी ब्याज मिलता है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, क्या होगा। तो देखिए, जब समय 2 वर्ष हो और रेट कुछ भी हो, मान लीजिए 10% है क्वेश्चन में, तो इसका जो हम लोग CI निकालेंगे, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जो निकालेंगे उसका फार्मूला होगा A प्लस B प्लस AB बटा 100। ठीक है, A प्लस B मतलब यहाँ रेट रखेंगे, तो रेट कितना है 10 प्लस B की जगह भी 10 प्लस AB यानी 10 गुना 10, अब बटा में 100 लिख दिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 10 20 और 1 कितना हो गया 21% ऑफ किसका, प्रिंसिपल का, यानी मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होगा। तो अब देखिए, मूलधन कितना दिया हुआ है 8,000। 8,000 का 21% निकाल दीजिए, 21%। तो याद रखिए, एक 2 अंक छोड़ करके ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये 1% बताएगा। 1% का वैल्यू 80, 1% का वैल्यू ये 80 हो गया। 1% का वैल्यू 80, तो 21% का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 गुना 21 यानी 21 अठे 168 पर 0। ये आपका आंसर हो गया, यानी ये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3500 रुपये का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 175 रुपया है, तो इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो याद रखिएगा, 1 वर्ष का SI और CI यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए, 3500 रुपये का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 175 है, तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो वही 175 रुपया होगा। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 2,000 रुपये पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपया प्राप्त होता है, तो उसी दर पर 2 वर्षों का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो बोल रहा है 2,000 रुपये पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 प्राप्त होता है, तो कुछ रेट होगा। तो रेट के लिए मैंने बताया था साधारण ब्याज में, मैंने बताया था कि 1 वर्ष का ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, 2 वर्षों का ब्याज 400, 2 वर्षों का ब्याज कितना, साधारण ब्याज 400, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 400 में 2 से भाग दे दीजिए, यानी कितना आएगा 200। तो 1 वर्ष का ब्याज हो गया 200, अब बटा मूलधन कितना है 2000,
अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए। 1 2 3 1 2 3 0 कट गया। 2 से 20 कितना बार में कटेगा? 10 बार में। तो आपका 10% रेट आ गया। अब क्या बोलता है? उसी दर पर, यानी रेट कितना? 10%। 2 वर्षों का समय कितना रहेगा? 2 वर्ष का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो मैंने बताया था कि जब समय 2 वर्ष हो तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फार्मूला क्या बताए थे? A + B + AB अब बटा में 100, जहाँ AB क्या है? रेट है। रेट कितना है? 10 प्लस फिर B भी 10 ही रहेगा प्लस AB यानी 10 गुना 10 अब बटा 100। 2 0 से 2 0 कट गया। 10 10 20 और 1 21% ऑफ किसका? प्रिंसिपल यानी मूलधन का। ठीक है, तो यहाँ हम निकाल देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 21% ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 2000 और 2000 का 21%। अब ध्यान से देखिए, 2 अंक छोड़ करके ऐसे लाइन खींच देंगे तो वो 1% बताएगा, यानी 1% हो गया 20, तो 21% कितना हो जाएगा? 20 गुना 21, तो 21 दूना 42 पर ये 0, 420 रुपया आपका आंसर। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई राशि 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 9,360 रुपया हो जाती है, यानी यह मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो वही राशि उसी दर से और उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी, यानी इस बार चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन में क्या होता है? तो मूलधन और ब्याज जुटा रहता है। तो चलिए हम दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि कोई राशि 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, रेट कितना है? 2% की दर से 2 वर्षों में, समय कितना है? 2 वर्ष में 9,360 रुपया हो जाती है। तो पूरे क्वेश्चन में देखिए एग्जैक्ट वैल्यू कितना है? 9,360। ये क्या है? ये साधारण मिश्रधन है। तो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे मिश्रधन बराबर मिश्रधन। क्या बनाएंगे? मिश्रधन बराबर मिश्रधन। इक्वेशन बनेगा मिश्रधन बराबर मिश्रधन। पूरे क्वेश्चन में जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको यदि आप बराबर कर दिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो गया? 9,360 रुपया। अब इधर पता करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। इसका फार्मूला होता है R × T%। रेट कितना है? 2, T कितना है? 2, तो कितना हो गया टोटल? 4%। साधारण ब्याज 4%। ठीक है, और CI निकाल देते हैं। तो 2 वर्षों का CI निकालने के लिए फार्मूला मैंने क्या बताया था? A + B + AB बटा 100। इससे हम चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकाल लेते हैं। तो A और B क्या रेट रहेगा, यानी 2 + 2 हो जाएगा प्लस AB यानी 2 गुना 2 बटा 100। ठीक है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, और 4 बटा 100 कितना होता है? 0.04। 4 बटा 100 कितना होगा? 0.04, यानी हो जाएगा 4.04%। ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, कोई भी मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? कोई भी मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? कोई भी मूलधन जो है वो अपने आप में 100% होता है। कोई भी मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है। अब देखिए, अगर मिश्रधन का बात करें, साधारण ब्याज का मिश्रधन, तो 100% मूलधन और उसमें साधारण ब्याज 4% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 104%। अगर चक्रवृद्धि मिश्रधन बोलेगा तो 100% मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज 4.04%। ये दोनों को जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा 104.04%।
अब देखिए क्वेश्चन में ये 9360 जो मिश्रधन होता है किसका होता है? साधारण ब्याज का मिश्रधन होता है। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि कोई राशि 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 9360 रुपया हो जाती है, यानी साधारण मिश्रधन है। तो साधारण मिश्रधन प्रतिशत में कितना होगा? तो 100% ये और 4% ये, 104% ये साधारण मिश्रधन हो गया। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9360 अब बटा में 104। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1% का वैल्यू इतना हो गया। अब क्या पूछ रहा है हमसे? तो वही राशि उसी दर से और उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है। तो मूलधन तो 100% है ही है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 4.04%। दोनों को जोड़िए, यानी आपसे ये पूछ रहा है 104.04% का वैल्यू क्या होगा, निकाल देंगे। 1% का वैल्यू कितना है? 9360 अब बटा 104, इतना परसेंट के लिए गुना इतना कर दीजिए, 104.04 हो गया। अब देखिए इसको दशमलव को ऐसे हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 104 से कितना बार में कटेगा? 9 बार में। 104 नमा 936। अब 9 से इसको गुना करिए, 9 से इसको गुना करते हैं, 9 चौके 36 का 6 हासिल 3, 9 में से 0 गुना करेंगे तो 0 और 3 कितना होगा? 3। फिर 9 चौके 36 का 6 हासिल 3, फिर 3, फिर 9 एकम 9, इतना आया। अब ये ध्यान से देखिए, नीचे में बटा कितना है? 10। नीचे में बटा कितना है? 10। कितना जीरो? एक जीरो। तो बाएं साइड में एक अंक छोड़ के यहाँ दशमलव आप बैठा दीजिए, यानी आपका जो आंसर हो गया है ना, वो हो गया क्या? ये 9363.6। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और फ्रेंड्स वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का ट्रिक बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6% वार्षिक ब्याज की दर पर रेट कितना है? 6% की दर पर 10,000 रुपया का 2 वर्षों का समय कितना है? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। देखिए जब समय 2 वर्ष हो तो CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो होता है R² अब बटा 100% के बराबर। ठीक है, तो R का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना करेंगे? 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर अब बटा में 100, ये परसेंट। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 को 100 से भागा देंगे तो कितना होगा? 0.36% ऑफ किसका? प्रिंसिपल का, यानी मूलधन का। ठीक है, तो हम लोग निकाल देते हैं 0.36% ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 10,000, तो 10,000 लिख दिए। इसका 0.36%। ठीक है, तो परसेंट के लिए नीचे में क्या हो जाएगा? 100। इसको हटाएंगे तो इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो और बैठा दिए। अब ये 10,000 से 10,000 कट गया, कितना आ गया? ये 36 रुपया आपका आंसर हो गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो यानी छमाही हो तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए जब छमाही देय होता है तो रेट जो है वो आधा हो जाता है। रेट कितना है? 10% वार्षिक, तो 10% का हम लोग आधा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 5%। ठीक है, समय चूँकि वार्षिक है यानी 1 साल है, तो रेट में जितना से भाग देंगे टाइम में उतना ही से गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो जब समय 2 वर्ष हो
तो CI का मैंने फार्मूला अभी बताया था, क्या होता है, A प्लस बी प्लस AB बटा 100। ठीक है, A और B क्या होगा, रेट होगा। रेट कितना है, 5, B पर भी 5 है, अब प्लस AB यानी 5 गुना 5 अब बटा 100। ठीक है, तो 5 और 5 10 हो गया। अब 5 बचे 25 बटा 100 कितना हो जाएगा, 0.25 यानी कितना हो जाएगा, 10.25% ऑफ किसका, प्रिंसिपल यानी मूलधन का। ठीक है, तो हम यहाँ निकाल देते हैं CI बराबर, मूलधन कितना है, तो 12,000, इसका कितना निकालना है, 10.25%, इतना निकालना है। तो ध्यान से देखिए, अभी मैंने बताया था कि A का एक 2 अंक छोड़ करके अगर ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये 1% बताएगा। तो 1% का वैल्यू 120, 1% का वैल्यू 120, तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू 120, तो 10% का वैल्यू 120 गुना 10 यानी 1200 हो गया। प्लस अब ये देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए, 0.25%, ये 0.25 कितना है, अगर सिर्फ 0.25 को देखेंगे तो 1/4 है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा, यानी 0.25 कितना है, 1/4। तो 0.25% का मतलब हो गया क्या, कि 1% का 1/4, 0.25 कितना होता है, 1/4, 0.25 1/4, तो 0.25% बोल रहा है, यानी 1%, 120 का 1/4 कितना होगा, 120 का 1/4 होगा 30। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 1230 रुपया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, रेट कितना है, 10% की दर पर 10,000 रुपया उधार लिया। बताएं कि 2 वर्षों के बाद, यानी समय कितना है, 2 वर्ष, 2 वर्ष के बाद कुल कितना मिश्रधन अदा करना होगा। तो ये साधारण मिश्रधन नहीं है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए सबसे पहले हमको CI निकालना होगा। क्या निकालना होगा, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब समय 2 वर्ष रहता है तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या अभी बताया, A प्लस बी प्लस AB बटा 100। ठीक है, तो A प्लस बी, जहाँ A और B क्या रेट है, यानी 10 प्लस 10 प्लस A इंटू बी यानी 10 गुना 10, अब बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 10 20 और 1 21%, 21% आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 21% हो गया, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो ध्यान से देखिए, कोई भी मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है, कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो 100% मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज 21%, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा, 121%, 121% ऑफ किसका, प्रिंसिपल यानी मूलधन का। बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 रुपया उधार लिया। बताएं कि 2 वर्षों के बाद कुल कितना मिश्रधन अदा करना पड़ेगा, यानी ब्याज के साथ कितना अदा करना पड़ेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ कितना परसेंट अदा कर रहे हैं हम, 121%, यानी 121% ऑफ प्रिंसिपल, यानी मूलधन का 121% निकालना होगा। तो मूलधन कितना है, 10,000, इसका 121%। अभी मैंने बताया कि A का एक 2 अंक छोड़ के ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये 1% बताएगा। तो 1% का वैल्यू 100, तो 121% का वैल्यू 121 पर 00, यानी 12,100 रुपया आपका आंसर। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के अंत तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का, देखिए रेट कितना है, 5%, 5% वार्षिक ब्याज की दर से
2 वर्ष का, समय कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए पूरे क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू कितना है 25 रुपया। ये क्या है, ये है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी इक्वेशन हम क्या बनाएंगे CI माइनस SI बराबर CI माइनस SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। तो मैंने आपको बताया था कि जब समय 2 वर्ष हो तो CI माइनस SI बराबर जो होता है वो R² बटा 100% के बराबर होता है। ठीक है, तो R², 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर बटा 100%, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 100 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.25 और ये परसेंट। ठीक है, तो CI माइनस SI जो है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 25 रुपया, और परसेंट में कितना आया 0.25%, तो 0.25% बराबर 25, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा ये 25 अब बटा में ये 0.25। ठीक है, इसको ये दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 ऊपर हो जाएगा, 25 से 25 कट गया, यानी 1% का वैल्यू 100, 1% का वैल्यू 100। हमसे पूछ रहा है मूलधन ज्ञात करें, तो कोई भी मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है, कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 1% का वैल्यू 100, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 गुना 100, यानी 100 पर 2 जीरो और बैठा देंगे, इतना रुपया आपका मूलधन हो गया। फ्रेंड्स, वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए पूरे क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू कितना है 132 रुपया। ये क्या है, ये है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर हम इक्वेशन बराबर कर दिए कि दूसरे वर्ष का SI बराबर दूसरे वर्ष का SI, तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम इक्वेशन बनाते हैं दूसरे वर्ष का SI बराबर दूसरे वर्ष का SI। इक्वेशन क्या बनाएंगे, दूसरे वर्ष का SI नहीं CI, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो दूसरे वर्ष का CI बराबर दूसरे वर्ष का CI, दूसरे वर्ष का CI बराबर दूसरे वर्ष का CI। दूसरे वर्ष का CI कितना रुपया दिया हुआ है 132 रुपया। अब हमको जो है परसेंटेज में पता करना है, तो ध्यान से देखिए, उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि 1 वर्ष का CI प्लस 2 वर्ष का CI, अब टोटल 2 वर्ष का CI चाहिए। तो रेट कितना है 10%, रेट 10% है। समय कितना है 2 वर्ष है, क्योंकि दूसरे वर्ष का CI बोल रहा है, तो यानी टोटल 2 वर्ष का CI निकालना होगा। तो CI कितना होगा, तो बताए थे अभी कि जब समय 2 वर्ष हो, रेट 10% हो, तो पिछला क्वेश्चन में मैंने कितना बताया था 21%, यानी 2 वर्ष का जो CI है वो 21% है। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्रथम वर्ष का CI, प्रथम वर्ष का CI प्लस दूसरे वर्ष का CI, दूसरे वर्ष का CI बराबर 2 वर्ष का CI। तो प्रथम वर्ष का CI है ना, ध्यान से देखिएगा, प्रथम वर्ष का CI, तो प्रथम वर्ष का CI कितना होगा, तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से है, यानी जो पहले वर्ष का जो रेट है वो 10% है। तो आपको मैंने बताया था कि जो पहला वर्ष का CI का रेट होता है वही दूसरे वर्ष का, वही जो है पहले वर्ष का जो SI का रेट होता है वही जो है CI का भी रेट होता है, यानी प्रथम वर्ष का CI कितना परसेंट होगा 10% होगा। अब प्लस दूसरे वर्ष का CI, दूसरे वर्ष का CI क्वेश्चन में कितना दिया है 132 रुपया, अभी छोड़ देते हैं इसको। 2 वर्ष का CI कितना आया है 21%,
तो 21% में से ही 10% जाके घट जाएगा, तो दूसरे वर्ष का CI कितना निकलेगा? ये 10% 21% में जाके घट जाएगा तो कितना होगा? 11%। यानी दूसरे वर्ष का जो CI है वो 11% बराबर 132 होगा। 11% बराबर 132। समझ में आ गया? अब इसको हम लिखेंगे यहाँ, है ना, अब इसको लिखेंगे यहाँ कि 11% बराबर 132। 11% बराबर 132। तो 1% बराबर कितना होगा? 11 एकम 11, 2 और 2 22, 11 दूना 22। 1% का वैल्यू 12। पूछ क्या रहा है हमसे? मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन कितना परसेंट होगा? 100%, है ना। मूलधन कितना परसेंट होता है? 100%। तो 1% का वैल्यू 12, तो 100% का वैल्यू 1200। ये आपका मूलधन हो गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5% वार्षिक ब्याज की दर से रेट कितना है? 5%। 2 वर्षों में, तो समय कितना है? 2 वर्ष में किसी धन पर CI 328 रुपया प्राप्त होता है। पूरे क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू कितना है? 328 रुपया। ये क्या है? CI है। यानी इक्वेशन बनेगा CI बराबर CI। क्या बनेगा इक्वेशन? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसी राशि पर उसी दर से यानी 5% पर तथा उतने ही समय में साधारण ब्याज कितना होगा? हमसे साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो ठीक है, यहाँ हम SI लिखते हैं। SI बराबर क्या होता है? R इंटू T%। रेट कितना है? 5 गुना समय कितना है? 2, यानी कितना प्रतिशत हो गया? 10%। SI हो गया। CI भी निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमको यहाँ CI का ज़रूरत पड़ेगा। तो जब समय 2 वर्ष हो तो CI का फार्मूला क्या बताए थे? A प्लस B प्लस AB बटा 100। इससे हम लोग CI निकाल लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो A B क्या है? रेट है, यानी 5 प्लस 5 प्लस AB यानी 5 गुना 5 बटा 100। 5 5 10 हो गया, 5 5 25 बटा 100 कितना हो जाएगा? 0.25 यानी 10.25% आपका CI हो गया। अब दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में किसी धन पर CI 328 रुपया प्राप्त होता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू 328 है, ये CI है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का CI यहाँ लिख देते हैं 328। ठीक है। अच्छा, 2 वर्ष का CI मेरे अनुसार कितना आया है? मेरे अनुसार आया है 10.25%, वो हम इधर लिख लेंगे 10.25%। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 328, अब बटा में ये 10.25 लिख दिए। पूछ क्या रहा है हमसे? उसी राशि पर उसी दर से यानी 5% दर से उतने ही समय में यानी 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना परसेंट है? 10%। तो 1% का वैल्यू इतना, 10% का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ लिखते हैं 328 अब बटा 10.25 गुना 10। ठीक है। इसको जब हटाएंगे तो ऊपर में कितना से गुना हो जाएगा? 100 से। हो गया। अब इसको काटते हैं। देखिए 5 से काटते हैं इसको। 5 दूना 10, 5 दूना 10, फिर 0, 5 5 25, 5 से ही कट गया। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, फिर इसको काटेंगे 5 से, 5 चौके 20, अब 5 एकम 5, 5 से फिर कटा, 5 से इसको काटेंगे 20 बार में। ठीक है। अब 41 से ये कटेगा कितना बार में? 8 बार में। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको गुना कर देंगे। 8 गुना 2 गुना 20, 8 दूना 16, 16 गुना 20 कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, 0, 320 रुपया आपका क्या हो गया? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 बता दिया है। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।